यूपी में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद मायावती भी मैदान में आ चुकी हैं। मौका था उनका 70वां जन्मदिन। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने मायावती को उनके जन्मदिन पर बधाई दी, लेकिन मायावती ने अपने विरोधियों पर जमकर सियासी हमला बोला। मायावती ने कहा कि सपा में गुंडों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था और जब वो गेस्ट हाउस थी तो सपा के गुंडों ने उन पर हमला किया था। इसके साथ ही मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता, ब्राह्मण समाज को किसी के चोखा बाटी की जरूरत नहीं। कांग्रेस, बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपनाती रहती हैं। विरोधियों के मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति है और इसके साथ उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए।